हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास का 8वां जो चैप्टर है उसकी प्रमेय 8.5 से लेकर 8.10 तक की सभी प्रमेय। ठीक है, 8.4 तक की प्रमेय हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रमेय 8.5। तो ये प्रमेय क्या है 8.5 कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ठीक है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये कोई चतुर्भुज बना लिया हमने। ठीक है, इसको नाम दे दो आप ए बी सी और डी। ठीक है, प्रमेय क्या है हमारी कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले ठीक है, तो जो कोण डी है इसका सम्मुख कोण कौन सा कोण हुआ, कोण बी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण ए है, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी है। ठीक है, तो यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब कोण ए बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर कोण डी है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमें सिद्ध क्या करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब दिया क्या है हमें, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें अब क्या दे रखा है कि इसके सम्मुख कोणों का युग्म क्या है, बराबर हो। तो जिसमें कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा, तथा कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। ठीक है, ये आमने सामने के जो सम्मुख कोण है ये क्या आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब करेंगे हम उत्पत्ति। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर आएगा 360 डिग्री। कौन सा गुणधर्म लगेगा यहाँ पर, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म। ठीक है, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया यहाँ पर चारों कोणों का जो योग है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, तो वो लिख दिया। ठीक है, तो अब जो कोण ए है इसका कोण ए प्लस कोण बी ये तो सेम रहने दो। ठीक है, अब जो कोण सी है, कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, दे रखा है हमें। ठीक है, तो सी की जगह हम क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण डी। कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के, तो हम कोण बी लिखेंगे 360 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है तथा कोण बी बराबर कोण डी है। ठीक है, अब कोण ए और कोण ए कितने हो गए, दो कोण ए प्लस कोण बी और कोण बी कितने हो गए, दो कोण बी बराबर 360 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब दो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये इसके साथ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो
कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री बटे आएगा 2। ठीक है, अब ये कटेगा तो कोण ए प्लस कोण बी बटे ये कटेगा, यहां से कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 180 डिग्री। ये क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री आया है। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी। अब इन दोनों कोणों का योग कितना आया यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर आया है। ठीक है, जब भी दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो ये जो कोण बनते हैं ये कोण क्या होते हैं अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो मतलब इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो बीच के अंतःकोण है इनका योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तभी वे रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों रेखाएं ये क्या है समांतर रेखाएं ही है। ठीक है, तो AD समांतर होगी BC, समांतर होगी। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो AB है वो किसके समांतर होगी DC के। AB समांतर DC होगी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहां पर ये समांतर आएगा। ठीक है, AB समांतर DC होगा। ठीक है, इसकी प्रमेय 8.6 को सिद्ध। ठीक है, तो प्रमेय 8.6 क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये क्या रखा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे। ठीक है, ये बना लिया हमने समांतर चतुर्भुज। ABCD। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण खींचने होंगे हमें। ठीक है, तो A को C से मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है। अब इस प्रमेय में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दे रखा है पहले से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दे रखा है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है समांतर भी होती है। तो जिसमें आप चाहो तो लिख सकते हो, जिसमें AD ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो AD बराबर BC और AB बराबर होगा CD। ये तो हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ठीक है, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है इसको वो नाम देंगे। ठीक है, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो BD विकर्ण है ये OB और OD, ऐसे विकर्ण इसको बीच से काटेगा तो OD और OB ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यानी OB बराबर OD और OC बराबर OA, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यानी ये विकर्ण क्या समद्विभाजित करता है,
विकर्ण समान, विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, मतलब जो एक ऐसे विकर्ण है इसको बी डी विकर्ण दो समान भागों में डिवाइड करता है, इसी प्रकार जो बी डी विकर्ण है इसको एसी विकर्ण दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो OB है वो OD के बराबर होना चाहिए और जो OA है वो OC के बराबर होना चाहिए। ये दोनों की ये टुकड़े क्या होने चाहिए, इनके समान होने चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें OA बराबर OC और BD बराबर OB। ये क्या है, OB OB बराबर OD। ठीक है, इनके जो विकर्ण है ये क्या है, समद्वि विभाजित हो रहे हैं, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, इसमें हम रचना भी लिखेंगे। रचना हम क्या लिखेंगे कि विकर्ण AC व BD खींचा। ठीक है, हम दो विकर्ण खींचे हैं, एक तो AC और दूसरा BD। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम यहां से सिद्ध करना। ठीक है, उत्पत्ति। अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि OD है वो OB के बराबर होना चाहिए और जो OA है वो क्या है, OC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम एक इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे तो इससे ये भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के ये क्या हो गए, संगत भाग। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक जट बन रहा है, इस प्रकार का क्या बन रहा है, जट। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगी ये क्या होगी, एकांतर कोण होंगे, जानते होंगे आप लोग। अब यदि एक तो ये कोण है, अब ये कोण इस कोण का क्या हो गया, एकांतर कोण। अब इसको कोण 1 मान लो आप, इसको 2, और जो ये कोण है ये इस कोण का एकांतर कोण हो गया, इसको कोण 3 मान लो, इसको कोण 4, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये उल्टा जट बन रहा है। ठीक है, जब भी जट की आकृति बनती है तो ये जो कोण होते हैं बनने वाले, ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 1 और कोण 2 ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो कारण लिखोगे एकांतर कोण। ये दो कोण बराबर हो गए। अब हम ये जो AD भुजा है ये BC के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि जो ये क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो AD जो है वो BC भुजा के बराबर होगा। तो आप लिखोगे कि AD बराबर BC, कारण क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, अब ये कौन से नियम से सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC, कौन से नियम से है, दो त्रिभुज BOC सर्वांग समता के कौन से नियम से, A सर्वांग समता के नियम से। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो OD है वो OB के बराबर होगा और जो OA है वो OC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हैं। तो आप लिखोगे कि अतः OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, CPCD। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ओके, अब हम करेंगे प्रमेय 8.7 को सिद्ध। ठीक है, तो प्रमेय 8.7 क्या है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, अब हमें क्या दिया, समांतर चतुर्भुज नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी, ये तो हमें दे रखा है इतना तो ठीक है। तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी और डी, ये बना लिया हमने एक चतुर्भुज। क्या है प्रमेय हमारे, यदि एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो विकर्ण बना दो। एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो मतलब दोनों विकर्ण खींच लिए हमें, ठीक है। समद्विभाजित करे यानी दो समान भागों में डिवाइड करे, ये चीज हमें पहले से ही दे रखी है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है कि एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नहीं लिखोगे यहाँ पर, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दे रखा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में बांटते हैं, ये जो विकर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये समद्विभाजित करते हैं तो OA बराबर OC होगा और OB बराबर क्या होगा, OD होगा, यही होगा, जिसमें OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये हमें दे रखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखोगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है, ओके। अब रचना लिखेंगे, रचना में हम क्या लिखेंगे, हमने दो विकर्ण खींचे, ठीक है। तो विकर्ण एक तो AC है, AC व दूसरा BD खींचा, ये छोटी सी रचना है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे उत्पत्ति। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, और इसके जो विकर्ण है वो समान भागों में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, यदि हम इसकी ये और ये भुजाएं या फिर ये और ये भुजाएं आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध कर दें और समांतर, तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो हम क्या करेंगे, ए और डी, एक तो ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि OA बराबर OC है, तो OA OC के बराबर है, दे रखा है, तो लिख दो कि OA बराबर OC, कारण क्या लिखोगे, दिया है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, OB बराबर OD, OB बराबर OD, तो ये भी लिख दो, OB बराबर OD, कारण लिखोगे दिया है। अब आप ये भी जानते हो जब दो इस प्रकार के कोण बनते हैं तो ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, कैंची टाइप जो कोण होते हैं। तो जो ये कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो। शीर्षाभिमुख कोण है तो आप लिखोगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग। कौन से नियम से, इसकी दो भुजाएं और एक बीच का एंगल, ये दो भुजाएं और बीच का एंगल। तो चूंकि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC, कौन से नियम से, SAS सर्वांग समता के नियम से। ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो अतः अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब ये सर्वांगसम है तो मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसको आप कोण 3 मान लो, इसको कोण 4 मान लो, ये भी बराबर होंगे। तो लिखोगे कि कोण 3 बराबर कोण 4। अब ये एकांतर कोण भी है और आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो एकांतर कोण और साथ में बाई CP CT भी लिख सकते
सकते हो, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या हो गए, संगत कोण है तो बराबर होंगे, ठीक है। अब ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। तो क्या लिखोगे, AD समांतर है, AD किसके समांतर होगी, BC के, ठीक है, AD BC के समांतर होगी। इसी प्रकार आप लिखो, इसी प्रकार ये जो AB होगी वो CD के समांतर होगी, AB समांतर समांतर आएगा यहाँ पर, ठीक है, AB समांतर CD। अब ये समांतर हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखोगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम करेंगे प्रमेय 8.8 को सिद्ध, ठीक है। तो प्रमेय 8.8 क्या है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करनी है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कब होता है, यदि उसके भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये चतुर्भुज बना दिया हमने, ABC और D। तो हम लिखेंगे जो हमें दिया है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ये दे रखा है, ठीक है। कोई चतुर्भुज का, ठीक है, कोई चतुर्भुज, तो ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं दे रखा है हमें, ठीक है। समांतर चतुर्भुज तो हमें सिद्ध करना है। कोई ABCD एक चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का, मतलब कोई चतुर्भुज कोई चतुर्भुज, ये तो हमें दे रखा है कि कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, यहां से लेकर ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो दिए में हम क्या लिखेंगे, ABCD एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है तो ABCD एक चतुर्भुज लिख दिया हमने, यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, एक युग्म, तो जिसमें हम क्या लिखेंगे, एक युग्म दे रखा है, भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, मतलब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कोई बराबर हो, तो हम लिखेंगे कि जो AB है वो क्या है, CD के बराबर है, AB बराबर CD। अब क्या है कि उसका भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, ठीक है। अब ये तो बराबर हो गया और समांतर भी है, तो AB समांतर CD, ये हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। रचना करेंगे हम, छोटी सी एक विकर्ण खींचेंगे AC। तो रचना में क्या लिखोगे, AC विकर्ण खींचा, यहाँ पर हमने विकर्ण क्यों खींचा है, क्योंकि हम विकर्ण खींचेंगे तो ये दो त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो इनकी जो संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे। तो अब करेंगे हम उत्पत्ति। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम, एक तो त्रिभुज ABC, इसका एक युग्म बराबर दे रखा है हमें, ये युग्म, ठीक है। तो दो दो कट लगा दो दोनों पर। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA, नाम इसी प्रकार लिखना है, ठीक है। ABC और CDA, CDA से, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो हमें AB बराबर DC, ये तो दे ही रखा है पहले से, ठीक है। तो आप लोग लिख दो कि AB बराबर CD, कारण क्या लिखोगे, दिया है, दे रखा है हमें। अब आप इसको कोण 1 मान लो, इसको कोण 2 मान लो, मान सकते हो,
तो लिखोगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये क्या है, एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो जड़ की आकार बन रहा है, तो ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 क्या लिखोगे, एकांतर कोण। और दूसरा क्या, जो एसी है ये क्या है, भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो लिख दो कि एसी बराबर एसी, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ है। अब ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है, तो दो भुजाएं और एक कोण, तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए, कौन से नियम से है, एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग की भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे तो ए डी बराबर बी सी। अब ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो सकती है, एक युग्म तो हमें दे रखा था पहले से ही, अब ए डी बराबर बी सी हो सकता है, तो ए डी बराबर बी सी, कारण क्या लिखोगे, सी पी सी टी, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ओके। हम लिखेंगे अतः यहाँ सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, प्रत्येक युग्म बराबर है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम करेंगे प्रमेय 8.9 को सिद्ध। तो प्रमेय 8.9 क्या है कि किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओ, ए बी सी, ये कोई त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ये दो भुजाएं हैं और ये इनके मध्य बिंदु ले लिए हमने, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये रेखाखंड खींच दिया, तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये है तीसरी भुजा, तो इसके समांतर होता है, इसको नाम दे दो अमन। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी अमन समांतर बीसी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, दिया क्या है यहाँ पर कि ए बी सी एक त्रिभुज है, या त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है, और क्या दे रखा है साथ में कि नहीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, नहीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, इतना दे रखा है, ठीक है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसका ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब एम बराबर क्या होगा, बीएम होगा, ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे हम, ए एम बराबर बीएम, कारण क्या लिखेंगे, ए एम बराबर बीएम होगा, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, क्यों होगी, बिंदु बिंदु ए बी को, या ए बी का मध्य बिंदु है, ऐसे लिखो आप, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर कि ए बी का मध्य बिंदु है, एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एम बराबर बी एम होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एन क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ए एन बराबर क्या होगा, सी एन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एन
AC का मध्य बिंदु है। ये तो हमें दे रखा है प्रमेय में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है अब हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब क्या सिद्ध करना है यहाँ पर हमें, अमन समांतर BC, ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि जो BM है AB, ये पूरा इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने D, और फिर इसको यहाँ तक मिलाएंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि BM के समांतर CD एक रेखा खींचा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि CD समांतर BM खींचा, और अन को बिंदु D तक बढ़ाया है, और अमन को बिंदु D तक बढ़ाया। ये हो गई रचना, ठीक है। अब करेंगे उत्पत्ति। अब ये क्या है, CD के समांतर क्या है, BM है। तो हम लिखेंगे कि CD समांतर BM। तो अब ये पूरी भुजा क्या है, अब CD समांतर BM है, तो ये जो CD है AM के भी समांतर होगा, समांतर होगा। अब ये कोई भुजा है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर है। अब इसको यदि आप यहाँ से काट दोगे तो ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं होगी क्या, समांतर ही होगी, ठीक है। तो इसका ये टुकड़ा भी क्या होगा, इस भुजा के समांतर होगा। तो हम लिखेंगे कि CD समांतर BM है, तो AM भी क्या होगा, CD के समांतर होगा। तो लिखोगे आप AM समांतर CD, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे अब कि त्रिभुज AMN व त्रिभुज CDN से, ठीक है, AMN व CDN से, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये AC जो है ये क्या, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो जो ये एंगल बनेगा और ये बनेगा, ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि ये जो दो समांतर रेखाएं हैं इनको AC क्या, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो जड़ का आकार बनता है, तो ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। आ रहा है समझ में, तो ये तो हो गए एकांतर कोण। अब ये क्या है, फैंसी टाइप कोण जो बन रहे हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब इनको आप मान लो कोण 3 और कोण 4, तो आप लिखोगे कोण 3 बराबर कोण 4, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और जो AN है वो CN के बराबर है, AN बराबर CN, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो आप लिख दो कि AN बराबर CN, कारण क्या लिखोगे, दिया है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो चूंकि त्रिभुज AMN सर्वांगसम है त्रिभुज CDN, कौन से सर्वांगसमता के नियम से, इसमें क्या दे रखे हैं, 2 एंगल है और एक बीच की भुजा है, तो ASA नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कौन से नियम से, ASA नियम से। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो जो AM भुजा होगी वो क्या होगी, CD भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो AM बराबर CD, कारण क्या लिखोगे,
बाई CP लिख दो आप, ठीक है, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। AM बराबर CD, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, AM बराबर BM, ये क्या दे रखा है, AM बराबर BM, तो इसको आप लिखो यहाँ पर कि AM बराबर BM, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो कि AM है वो BM के भी बराबर है, ठीक है। AM बराबर CD है और जो AM है वो BM के भी बराबर है कि नहीं। तो अब लिखोगे कि समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से CD बराबर होगा BM, क्योंकि अब ये बराबर है और क्या है, समांतर है, क्योंकि CD समांतर BM है, क्योंकि CD समांतर BM है। अब CD बराबर BM है और क्या है, CD समांतर BM है, ठीक है। तो CD बराबर BM है, अतः BCDM एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब BCDM क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो अतः इसमें तो BC समांतर MD भी होगा कि नहीं, समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो अतः BC समांतर MD, BC समांतर MD है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो BC है वो अमन के समांतर है, ये भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अमन समांतर BC है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रमेय 8.10 को सिद्ध, ठीक है। तो प्रमेय 8.10 क्या है कि किसी त्रिभुज की, ये प्रमेय 8.10 की है, जो प्रमेय 8.9 थी उसका विलोम है, बिल्कुल अपोजिट है इसके, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बनाओगे त्रिभुज, इसको नाम दे दिया हमने A, B और C। अब हम पढ़ेंगे फिर से प्रमेय कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अब किसी त्रिभुज की ये ले ली हमने एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु ले लिया हमने, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा मतलब जो BC है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब जो ऐसी भुजा है इसको समद्विभाजित करती है, ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, अच्छे से समझना कि इस प्रमेय में हमें दे क्या रखा है, क्या दे रखा है। तो एक तो त्रिभुज दे रखा है कि ABC एक त्रिभुज है। अब इसके आगे हमें क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा, ये एक भुजा ले ली हमने AB, इसके मध्य बिंदु से, अब ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसको M नाम दे दो आप, ठीक है, इसको M। अब ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु हो गया तो AM बराबर BM होगा, ठीक है। तो आप ये लिखो जिसमें AM बराबर BM है, क्यों है, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। एक तो ये दे रखा है, ठीक है। फिर से पढ़ो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यहां तक हमने लिख लिया, ठीक, कि मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु हो गया तो AM बराबर BM होगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, M, तो AM बराबर BM। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा यानी BC के समांतर खींची गई रेखा, यहां तक हमें दे रखा है, ठीक है, खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब दूसरी भुजा क्या है, BC है, और BC के समांतर कौन सी रेखा खींच रखी है, अमन। तो आप लिखोगे कि BC
समांतर अमन। खींची गई रेखा यहां तक हमें दे रखा है, ठीक है, तो इतना लिख दिया। उसके बाद हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब इसको दो समान टुकड़ों में विभाजित करती है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा यहाँ पर कि an बराबर cn, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो an बराबर cn ये चीज हमें सिद्ध करनी है यहाँ पर। अब हम रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि जो ए बी अम है इसके समांतर हम इसको डी नाम दे दो, सी डी रेखा खींचेंगे, ठीक है। बी अम के समांतर सी डी खींच दी और जो अमन है इसको डी तक बढ़ा दिया हमने। तो आप क्या लिखोगे रचना में कि सी डी समांतर बी एम और अन को बिंदु डी तक बढ़ाया। आ रहा है समझ में? ये रचना की है, ठीक है। अब करेंगे हम उत्पत्ति। हमें ये क्या देखा है कि जो बीएम है वो अमन के समांतर है, बीसी क्या है अमन के समांतर है। अब ये बीसी अमन के समांतर है तो हमने अमन को डी तक बढ़ा दिया, तो बीसी एमडी के समांतर नहीं होगा क्या? बी एम के समांतर है, यहां तक हमने डी बिंदु तक अमन भुजा को बढ़ा दिया, तो ये जो बीसी भुजा है ये पूरी एमडी भुजा है, इसके भी समांतर होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि बी एम समांतर अमन है, दिया है ये हमें, ये दे रखा है, तो बीसी है बीसी समांतर अमन, बीसी समांतर अन दिया है, तो बीसी क्या होगी एमडी के भी समांतर होगी। तो आप लोग लिखोगे कि बीसी समांतर है एमडी, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो बीसी समांतर एमडी है और सीडी समांतर क्या है, और सीडी समांतर बीएम, सीडी समांतर बीएम ये क्या है, कारण लिखोगे आप रचना में किया हमने, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बीसी समांतर एमडी, बीसी समांतर एमडी मतलब ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं, और क्या है सीडी समांतर बीएम, तो सीडी समांतर बीएम मतलब ये दोनों भुजाएं भी समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि बीसीडीएम क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। तो अब आप लिखोगे आता है बीसीडीएम एक, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। बीसीडीएम एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। ठीक है। अब यदि बीसीडीएम एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, सीडी बराबर डीएम भी होगा, ठीक है। तो सीडी बराबर है बीएम, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है, कि सीडी बराबर बीएम। और हमें किसके बराबर दे रखा है, एम बराबर भी बीएम दे रखा है, एम बराबर बीएम, इसका मतलब है बीएम एम के भी बराबर है और सीडी के भी बराबर है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है कि एम बराबर बीएम, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि बीएम सीडी के बराबर है, बीएम एम के भी बराबर है, तो ये जो सीडी क्या होगा, एम के बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, सी डी बराबर एम, सी डी बराबर बीएम,
सी डी बराबर AM होगा, सी डी बराबर है AM। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है एक तो ये और एक ही, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, AN बराबर CN करना है, AN बराबर CN। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो AN बराबर CN तो अपने आप ही होगा, क्योंकि ये क्या होगी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ANM व त्रिभुज CANM व DNC, या CND लिखो। ठीक है, C। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो एक तो AM बराबर CD, AM बराबर CD हमने अभी सिद्ध किया है, तो हम लिखेंगे कि AM बराबर CD समीकरण 5 से। ठीक है, ये तो समीकरण 5 से हमने सिद्ध कर दिया। और ये जो कोण है और ये कोण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको आप कोण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब और AM बराबर CD हो गया और कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। अब एक जो ये कोण बन रहा है और ये कोण, एक तो ये और एक ये कोण क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है। तो आप लोग लिखोगे कि कोण इसको 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो, तो कोण 3 बराबर कोण 4, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, कि 2 कोण है और एक भुजा है। ठीक है, तो A नियम से, चूंकि त्रिभुज ANM सर्वांगसम है त्रिभुज CND नियम से, AS नियम से। ठीक है, अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि जो AN है वो CN के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो आप लोग लिखोगे कि अतः AN बराबर CN, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। कारण क्या लिखोगे, CP सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, तो इसलिए जो N है वो क्या होगा, AC का समद्विभाजक है। तो आप लोग लिखोगे इसलिए N क्या है, AC का समद्विभाजक है, मतलब समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रमेय 8.10 कंप्लीट। इस चैप्टर में जितनी भी प्रमेय थी वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से ट्राई करना, समझना इन प्रमेयों को, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।